अच्छा और इस प्रकार करिए है उधर देखिए। सुनिए सोना लाए हैं। हाँ है। जोड़ा लाइए। पूरा वहाँ कहाँ है? यहाँ रखिए ना, यहाँ भगवान को चढ़ाएंगे ना इसको ढक्कन इसमें वो भी दीजिए। आप जो वो बाहर धो रहा है ना, तो दीजिए जो चम्मच लेके चम्मच दे रहा किसी से भी डाल देते, उठा डाल दो। अरे आप पहले अपना हाथ डालिए, डालिए। अरे उसी पर रख लीजिए, उसी के पत्ते के पर, उसी दोनों पर इस पर रखिए। नहीं लगेगा चलेंगे इतना छोटा चलाएंगे इसमें नहीं होगा, देते नहीं हो गया। क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जो हुआ शॉर्ट वीडियो नहीं करेगा, शॉर्ट वीडियो नहीं। जिसको कथा पूरा देखना होगा वो क्या करेगा, पूरा कथा देख करके पूर्ण लाभ लेगा। ऐसी यूट्यूब में ना पूरा कथा आ जा रहा है मोबाइल पे। अच्छा आ जा रहा तो क्या हुआ? आप भी लीजिएगा, सब कुछ खोल लीजिएगा। हाँ सब कुछ यही तीसरा बैग आ जाइए। सबको दिखाएंगे ना हम। श्री सूत जी बोले, साधु बड़ी मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों धन देकर अपने नगर के लिए चल। साधु की कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण उनकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा है? ठीक है, आपको तो कारागार से मुक्ति मिली है, राजा से छोड़ दिया बंधन से, क्योंकि पत्नी ने प्रतिज्ञा की। वहां पति कारागार से छूटा, भगवान ने फिर बीच में परीक्षा ले रहे हैं। बोले अच्छा बड़ी जन, तुम नौका में क्या लेके जा रहे? बोले लत्ता पत्ता भर के लेके आ रहे हैं। तराश अच्छी बात है, तुम्हारी नौका में क्या भरा है? तब ले गया। हेलो हेलो, हाँ मत रहो। ठीक बा, अभी कथा बन रहे, बाद में संजय रुका भी है। ठीक तब धन के मद में दोनों महाजनों अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडी क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लत्ता पत्ता आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सत्य हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। मतलब यहाँ से नाव पर बोल दिए और जाकर गोल बाजार बैठ गए। एक नाव तो ऊपर आ गई, जो धन था तो लत्ता पत्ता हो गया, आगे लेकिन न पड़ गया था तो सारा चला हीरा मोती जवाहरात था, ये सब नौका ऊपर उठ गई, वो दिन चीज तो नहीं लत्ता पत्ता हो गया। ऐसा मन में दुखी हुई। बड़े सुनकर तुम्हारी बात दंडी ने चले जाने पर नृत्य किए करने के पश्चात उतराई हुई जल में ऊपरी की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु बड़ी अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया।
और नाव में लत्ता पत्ते और आदि को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर बड़ी पुत्र चिंतित हो गया। अब तक उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? शोक क्यों करते हैं? दंडी ने श्राप दे दिया है। इसी स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चले, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बड़ी उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उनसे भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा असत्य भाषण रूप अपराध किया, मतलब अहंकार था हमारा, अहंकार मैंने अपराध किया, आप हमारे अपराध को क्षमा करें, ठीक है, या आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बार-बार प्रणाम करके वो महान शोक से अकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरे बात को सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी बातें सुनकर वही उनकी स्तुति करने लगा। साधु, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्राह्मण आदि देवता भी आपके गुणों का और रूपों का यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण मैंने कैसे जान सकता हूँ? और आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में बड़ा धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करे। उस बड़ी की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। शरण सब अपराध यदि भगवान के शरण में आदमी सच्चा मन से पहुंच जाए तो भगवान से सारा वो कष्टों को निवारण करने वाले ही है। लेकिन सदा से जाए तब तो वो जाए आगे लकड़े लेके जाना, भगवान लेके हमारा ही हो जा, हमारा भी हो जा, मतलब पूजा कर रहा जाता। अब देखते हैं ना मंदिर में भोज जाते हैं, दूत ने नगर में जाकर साधु की वाजा को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिष्ट बात कही, जिसकी सेठ की अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धन से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विह्वल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तो शीघ्र आओ। माता की ऐसी वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबा दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नौका का आदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु वणिक ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नौका का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए कि तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विवल हो गई और अत्यंत दुखी से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे अलक्षित हो गया।
न जाने किस देवता की अपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई है। अथवा श्री सत्यनारायण महात्मा को जान सकता है, ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी तथा कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति को नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति को पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन से निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भार्या सहित वह धर्मा के साधु बड़ी अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने दामाद के साथ धन धान से भरी इस नौका का अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगी। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है, निश्चित ही इसी कारण इसका पति आदर्श हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो साधु तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देख तक कलावती कन्या से अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की वह बात सुनकर बड़े पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन धान्य बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। इति श्रीकंठ पुराणे रेखाकांडे श्री सत्यनारायण चतुर्थो अध्याय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए सत्यदेव भगवान की जय, बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। फिर आगे थोड़ा करेंगे। कथा बांटता भी मैं बोलता भी था, मुझे ही कम बीमारी पकड़ा। कथवा हम ही बात हम ही रोते हैं, ये क्या मतलब है। सूजी बोले 5वां अध्याय में, सेठ मुनियों मैं अब इसके बाद दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर पंकज नामक ये राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके सुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर और वहां बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधव के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव का पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार न तो वहां गया और न उसने भगवान सत्यदेव को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजन के अनंतर में सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान एवं सभी सब नष्ट हो गए।
राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उनसे गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव का पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पूर्णमयी तथा फल प्रदायी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी सुख फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य और कोई ईश और कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग में सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही रूप धारण करके सभी के मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में नारियल ना हो भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, नारियल है, अगले जन्म की वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुनिए। क्या नहीं बाबा, नारियल है, नारियल गरी कहाँ गई है? नहीं है, गई तो नहीं है क्या? देखिए एक बार फिर से। और कहा तुम्हारे ये सामान है, मैंने सब देखा, गई नहीं है। नहीं है ना? हाँ, ये क्या है?